हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पढ़ के आए हो कि ये साक्षी घर की कॉपी है और ये कॉपी सबसे अलग है, सबसे अलग होने वाली है क्योंकि फ्रेंड्स ये कॉपी आईआर की कॉपी है। मतलब आईआर मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कॉपी है। पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो पोर्शन पूछता है यूपीएससी, उसकी कॉपी। आप सभी जानते हो कि ये पोर्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईआर के जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट यहाँ पे करंट ओरिएंटेड होते हैं। डायरेक्ट के डायरेक्ट यहाँ पे करंट में जो भारत के संबंध चल रहे होते हैं उस पर डायरेक्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये अब यहाँ पे देखना जरूरी है कि जो करंट से रिलेटेड जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जैसे भारत रूस के भी जो संबंध चल रहे हैं, भारत चीन के संबंध चल रहे हैं, भारत अमेरिका जापान, इस तरह के जो संबंध है उस पर डायरेक्ट आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जब यूपीएससी क्वेश्चन करता है तो ये साक्षी गर्ग ने अपने क्वेश्चन को कैसे लिखा था, इस तरह के जब क्वेश्चन आए थे उनके सामने तो उन्होंने कैसे डील किया था इन प्रश्नों को। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेगमेंट बहुत अलग होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स इसलिए ये अलग है क्योंकि ये जो आप सभी जानते हो कि जो करंट ओरिएंटेड चीजें वो कैसे लिखी जानी चाहिए। देखिए, आप आंसर राइटिंग में तो आप लिखकर लगातार हमें मेल कर रहे हो, लेकिन मेल करने के अलावा जो करंट की चीजें, जैसे हिस्ट्री में तो भैया अगर पूछ लिया कि मौर्य काल में के बारे में कुछ पूछा तो वो तो पास्ट की चीजें, वैसे ही उसमें करंट ज्यादा हम ऐड नहीं करेंगे मौर्य काल में। लेकिन ये जो करंट ओरिएंटेड है वो कैसे डील करेंगे वो देखें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कॉपी है। ठीक है, चलिए हम आगे समय ना लेकर शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए साक्षी नाम लिखा हुआ है, ये रोल नंबर है और बाकायदा इन्होंने दृष्टि आईएएस में इन्होंने अपना टेस्ट दिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए एवोल्यूशन ग्रेड किस तरह से इन्हें मिला है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। जो भी इन्हें ग्रेड मिला है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बढ़ लेते हैं यहाँ पे प्रश्न की ओर कि सबसे पहला प्रश्न क्या है और कैसे इन्होंने अपना आंसर लिखा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यद्यपि आसियान ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं, परंतु दक्षिणी चीन सागर विवाद के कारण क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा भी है। 250 शब्दों में लिखना था। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आसियान थे उस समय 2000 यहाँ पे 17 के आसपास उन्होंने 50 वर्ष पूरे किए थे आसियान ने, और उसी पर डायरेक्ट यहाँ पे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे कि 50 वर्ष तो पूरे कर लिए हैं, लेकिन दक्षिण चीन सागर विवाद के कारण जो क्षेत्र है इसमें, मतलब दक्षिण जो क्षेत्र है उसमें अस्थिरता का खतरा अभी भी बना हुआ है, चर्चा इस पर करनी थी। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, उसके बाद जब आंसर की ओर बढ़ते हैं साक्षी ने क्या लिखा है वो आंसर को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार क्वेश्चन करना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे आसियान का जिक्र किया है। ठीक है, आसियान, तो सबसे पहले इन्होंने आसियान के बारे में बताना चाहा कि आसियान आखिरकार है क्या। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं लगातार बोलता हूं कि पैराग्राफ में लिखना नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ में आप देखिए इन्होंने डायरेक्ट पॉइंट में लिखा है आसियान, ये देखिए तुरंत पॉइंट भी नहीं लिखा है, एक एक वर्ड को यूज करते हुए डायरेक्ट लिख दिया। अब आसियान के बारे में अगर आप पैराग्राफ में लिखते तो 7-8 लाइन तो लिखते ही लिखते और कितना समय बर्बाद होता है। ठीक है, चलिए इन्होंने क्या लिख दिया कि स्थापना वर्ष बराबर 1967, मतलब आसियान का जो स्थापना की गई थी 1967 में की गई थी। उसके बाद इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, देखिए म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, वेन्यू, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो इस तरह के जितने भी सदस्य देश हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या किया इन्होंने, उद्देश्य लिखना था। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, मतलब जो आसियान कंट्रीज हैं इनका उद्देश्य क्या है। देखिए उद्देश्य क्या है इसका, डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया कि दक्षिणी चीन सागर राजनीतिक समन्वय, आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक कल्याण व सद्भावना। ठीक है, मतलब दक्षिण चीन सागर में राजनीतिक जो समन्वय है कि भैया आर्थिक, मतलब ये नहीं भैया कि किसी पर कोई भी कब्जा कर लेगा, इस तरह उस तरह इन सब चीज़ों का समन्वय बनाना, आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक कल्याण, सद्भावना उत्पन्न करना, ये उद्देश्य हैं। ये जो गठन किया गया था आसियान का, उसका उद्देश्य यही है। ठीक है, इन्होंने, अब देखिए इन्हें हार्डली से हार्डली ये सब पूरा लिखने में इन्होंने कितना समय आसियान को पूरा एनालिसिस कर दिया, कितने मिनट में, हार्डली से हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगे होंगे, तुरंत के तुरंत इन्होंने लिख दिया होगा क्योंकि ये फैक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए तथ्यों को और स्पष्ट करें। देखिए इन्होंने दृष्टि वालों ने रिमार्क भी किया है कि ये देखिए फिलीपींस और लाओस इन्होंने छोड़ दिया था शायद इन कंट्रीज में, तो इसमें रिमार्क भी किया है, इनको जिक्र आगे नहीं करना था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। आसियान की स्थापना के बावजूद, देखिए इन्होंने क्या लिखते हैं कि आसियान की स्थापना के बावजूद चीन सागर में विवाद का खतरा मौजूद है, इसके निम्न कारण हैं।
देखिए पूछा क्या था, अब डायरेक्ट इन्होंने कारण क्या है जो खतरे के कारण है, आसियान के उत्पन्न होने के कारण भी दक्षिण चीन सागर में जो खतरे के कारण है वो इन्होंने जिक्र यहाँ पे करना था। आसियान, जैसा कि आपने यहाँ से देख लिया कि आसियान का स्टेबलाइज्ड इसलिए किया हुआ था क्योंकि यहाँ पे दक्षिण चीन सागर में जो मध्यस्थता वहाँ पे बना रहा, राजनीतिक मध्यस्थता, इस तरह के मध्यस्थता के बारे में जो इसका मोटो आसियान का वो था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न था कि इसके बावजूद भी, मतलब ये इस मध्यस्थता जो देश है आसियान का, उसके बावजूद भी वहाँ पे खतरा उत्पन्न है। अब वो रीजन बता रही है, ठीक है, जो रीजन पूछा है चर्चा करने के लिए, अब ये रीजन यहाँ पे बता रही है, ठीक है। आसियान की स्थापना के बावजूद चीन सागर में विवाद का खतरा मौजूद है, इसके निम्न कारण हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट में लिखती हैं, देखिए चीन की 9 लाइन सिद्धांत की नीति, ठीक है। चीन के चेकबुक डिप्लोमेसी के तहत अधिकांश क्षेत्रों में अपेक्षा प्रभुत्व में लेना, और इस तरह, मतलब इस तरह जो चीन का जो भी करंट मौजूदा जो भी उनके प्रतिक्रिया रहती है, जो उनकी एक देश के साथ दूसरे देश के साथ मतलब एक्टिविटी जो रहती है चीन की वर्तमान में, वो यहाँ पे क्या बोलते हैं उन्होंने मेंशन किया था कि सदस्य देशों के बीच आपसी मतभेद का अभाव, समन्वय का अभाव इस तरह का है, भारत जैसे देश का सदस्य ना बनाया जाना। तो इस तरह के इन्होंने जो मतलब इसके आसियान जो खतरा है वो इन्होंने कारण बताया है, ठीक है। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे कारण यहाँ पे इन्होंने गिनवा दिया, देखिए इन्होंने कारण यहाँ पे भी, ये देखिए ये कारण ये भी गिनवा दिया, आपसी प्रतिबंध की भावना, तो कारण इन्होंने गिनवा दिया। अब डायरेक्ट बढ़ जाती है कि ये तो कारण है, अब आगे की राह क्या होनी चाहिए। देखिए आईआर के जब क्वेश्चन लिखते हो ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जब क्वेश्चन लिखते हो, तो आप देखिए आगे की राह क्या होगी, वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लेकर आगे की राह क्या होगी, वो आपकी वैचारिक जो रणनीति होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, वो भी थोड़ा बहुत झलकती है कि आगे की राह आईआर के प्रश्नों में, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है कि वस्तुतः परस्पर राजनीतिक एकता प्रदर्शित कर चीन को उदार किया जा सकता है, ठीक है। मतलब चीन को किस तरह से राजनीतिक एकता का प्रदर्शन करके उदार किया जा सकता है। और क्या लिखती हैं चीन का, देखिए थोड़ी हैंड राइटिंग में दिक्कत है, क्या लिखती हैं यहाँ पे, चीन का मैरीटाइम सिद्ध सूट कुछ ऐसा, चीन वन बेल्ट वन रोड की संकल्पना दक्षिण पूर्व एशिया देशों के समर्थन पर निर्भर अतः इस समझौते के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आरसीपी की सफलता आसियान देशों को महत्वपूर्ण बनाती है, इस आधार पर चीन की वार्ता की जानी चाहिए। भारत जैसे महत्वपूर्ण देशों को आसियान की सदस्यता प्रदान कर आसियान को और महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, जिससे आसियान दक्षिण सागर पर अपने प्रश्न को और प्रबलता से रख सकेगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या किया है कि आगे की राह ये होनी चाहिए, ठीक है। अभी आगे की राह आप कैसे लिखोगे, बोलोगे भैया हमारी तो इतनी सोच समझ नहीं है। देखिए जब आप करंट ओरिएंटेड, देखिए रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रोज दक्षिण चीन से भारत के संबंध, चीन की क्या एक्टिविटी हो रही है इस मामले में, चीन क्या क्या कर रहा है अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जो भी जैसे यहाँ पे दक्षिण चीन सागर विवाद के से रिलेटेड, तो या फिर अमेरिका क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, तो हर देश की जो एक्टिविटी है इंडिया की एक्टिविटी के साथ उसको आपको देखना होगा। पर डे आपकी नज़र होनी चाहिए, पैनी नज़र इस पर होनी चाहिए, तभी आप इस पर क्या कंक्लूजन आप दे पाओगे, अपनी जो पॉलिसी, अपनी जो आपकी जो विचारधारा वो प्रस्तुत हो पाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि हवा में होगी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने लिखकर ये क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त कर दिया है, ठीक है। इस पर इन्हें 4 नंबर मिले हैं, मतलब 20 में 20 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिले हैं, 4 आउट ऑफ 20, इस तरह से इन्होंने कितने मिले हैं, मार्क्स मिले हैं 20 में 4 नंबर, ठीक है। तो ये मार्क्स हैं। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले जो प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न है बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है और बहुत ही करंट ओरिएंटेड है। ये अब देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम दिखा देते हैं कि इस क्वेश्चन पे इन्हें कॉन्टेक्स्ट पर 2 नंबर मिला है, कंटेंट पर 1.5 नंबर दिया है, लैंग्वेज पर 1/4 नंबर भी दिया है। बहुत ही खराब, मतलब लैंग्वेज बहुत ही खराब थी, इस तरह लग रहा है ऐसा जो मार्क्स देने का तरीका है। तो इस तरह से नंबर इन्हें मिला, देखिए C ग्रेड दिया है लैंग्वेज पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ज़्यादा समय ना लेकर। देखिए एक ये बेहतरीन प्रश्न है और अब बहुत इंटरेस्टिंग वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि एक पुराना मित्र 2 नए मित्रों से बेहतर है। रूस और भारत के परंपरागत रिश्ते से हटकर नए मित्रों की तलाश के संदर्भ में उपरोक्त कथन पर समीक्षा कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो, जो भारत और रूस का संबंध है वो जब से भारत आज़ाद हुआ, यूएसएसआर के समय में, मतलब जो 2 बड़ी शक्तियाँ थी यूएसएसआर और यूएसए, तो इंडिया का जो झुकाव था वो यूएसएसआर मतलब रूस की तरफ था। तो तब से ही मतलब बहुत ही पुराना मित्र है भारत और रूस।
अब लेकिन देखिए इन्होंने, लेकिन जो अभी वर्तमान जो स्थिति है वो भारत का जो रुख है वो जापान, अमेरिका, इस तरह के देशों के साथ ज़्यादा पड़ना भारी नज़र आ रहा है भारत का। ठीक है, तो इसी पर ये प्रश्न किया है कि एक पुराना मित्र दो नए मित्रों से बेहतर है। ठीक है, यही किया है। और रूस और भारत के परंपरागत रिश्तों से हटकर नए मित्रों की तलाश के संदर्भ में पूर्वक कथन की समीक्षा की है। देखिए टोटल करंट ओरिएंटेड है। अगर आपने डेली की न्यूज़ नहीं देखी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब करंट की डेली न्यूज़ आपने अपनी नज़रें, आंखें, कान सब नहीं खुला रखा, तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा यार, क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होने। ठीक है, तो ये क्या लिखती हैं, चलिए आप बढ़ते हैं, ये क्या लिखती हैं। ठीक है, लिखती हैं कि भारत रूस की मित्रता ऐतिहासिक व विश्व विख्यात है। वर्तमान में भारत व अमेरिका जापान के बीच हो रहे रक्षा समझौते, सैन्य अभ्यास, मालबार के कारण पुनः यह चर्चा का विषय है कि भारत की जो मतलब झुकाव है वो किस ओर प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, ये चर्चा का विषय है। ठीक है, कि जिस तरह से जापान और अमेरिका इस तरह के जो झुकाव है वो किस तरह से होना चाहिए वो इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये तो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन कह रहा था वो स्टेटमेंट इन्होंने भी क्लियर कर दिया, हाँ भैया ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पैराग्राफ में हेडिंग में कह दिया कि भारत व रूस के रिश्ते का महत्व। ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। देखिए ये यहाँ पे रिमार्क मेरा दृष्टि की तरफ से कि भारत रूस संबंधों का भूमिका में और स्पष्ट करें, मतलब इन्हें और थोड़ा लिखना था। जो रिमार्क मिला है कि यहाँ पे भैया भारत रूस संबंध के बारे में थोड़ा यहाँ पे लिखना था, जिन्होंने स्किप किया। ठीक है, तो अब लिखती हैं कि देखिए भारत रूस के रिश्तों का महत्व बतानी है। ठीक है, अब देखिए लिखा है इन्होंने चीन को काउंटर करने में। देखिए चीन को भारत रूस जब पास आएंगे तो ही चीन काउंटर हो सकता है, ये महत्व है क्या भारत और रूस संबंध के। ठीक है, फिर लिखा इन्होंने कि ऐतिहासिक रूप से विशेष समर्थन की नीति जो देखते हुए, ठीक है, अगला दक्षिण चीन सागर में चीन को काउंटर करने में। ठीक है, मतलब भारत रूस एक साथ आएंगे तो दक्षिण चीन सागर का जो विवाद है चीन को काउंटर करेंगे। जो चीन बढ़कर आगे आ रहा है दक्षिण चीन सागर में अपना वर्चस्व का यहाँ पे बताना चाह रहा है, वो यहाँ पे चीन को काउंटर किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है, परमाणु सामग्री व तकनीक प्राप्त करने हेतु जो हमारे INDC लक्ष्यों को विद्युत आपूर्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इन्होंने क्या लिखी हैं कि ये जो महत्व है भारत रूस का। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो अंतर्राष्ट्रीय भारत के संबंध वो लगातार यहाँ पे बदलते रहते हैं। जैसे अभी अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका भारत के साथ आना चाह रहा है। अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है, वर्तमान स्थिति में अमेरिका किसके साथ आना चाह रहा है, यहाँ पे भारत के साथ। रीजन क्या है, क्योंकि अमेरिका चीन को यहाँ काउंटर करना चाह रहा है, और वो किसके साथ काउंटर कर सकता है, भारत को साथ लेकर। और क्यों भारत को साथ लेगा, क्योंकि भारत का एक मोटे तौर पे हम ग्राउंड जो हकीकत है वो ये है कि भारत के दुश्मन के तौर पर चीन को देखा जा रहा है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर भारत का दुश्मन या फिर भारत का हम कह सकते हैं कि एक तरह से प्रतिबिंबी नज़र आ रहा है चीन। तो इस वजह से, और चीन जो है वो अमेरिका का भी है, इसलिए अमेरिका भारत के साथ आकर चीन को यहाँ पे डाउन करना चाह रहा है, जो अब वर्तमान की स्थिति है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो इन्होंने लिखा है कि क्या भारत और रूस के रिश्तों का महत्व। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इन्होंने क्या लिखा है। देखिए अब इन्होंने महत्व ही बताया। देखिए पॉइंट में इन्होंने भारत को रूस अपने पक्ष में किया जाना जरूरी है, रूस पाकिस्तान चीन का त्रिकोणीय संबंध ना बन सके। ठीक है, तो इस तरह का रूस को अपने पक्ष में लाने के, देखिए इन्होंने इसलिए भी कहा कि पाकिस्तान चीन और रूस एक साथ संबंध ना बना सके, इसलिए रूस को अपने पक्ष में लाना है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जो वर्तमान में अमेरिका भी यही चाहता है कि भैया चीन भारत को अपने साथ ले लेते हैं ताकि जो चीन है उसे डाउन किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे भारत अमेरिका जापान रिश्तों का महत्व इन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, क्या महत्व है। ठीक है, तो अभी ये देखिए हिंद महासागर सुरक्षा, हिंद प्रशांत महासागर सुरक्षा, रक्षा तकनीकी प्राप्ति हेतु मालवाड़ सैन्य अभ्यास के मदद से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति व ताकत का परिचय देना। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया है, इसे डिस्कस किया है। देखिए आगे रिमार्क दृष्टि वालों ने क्या दिया इस क्वेश्चन पे इन्हें कि भैया वर्तमान परिस्थितियों को और चर्चा कीजिए। देखिए दृष्टि वालों ने भी लिखा है कि वर्तमान जो करंट की जो परिस्थितियां हैं
वो और भी चर्चा की जानी चाहिए, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने डिस्कस किया अमेरिका के बारे में, अभी जो करंट मतलब आप अगर जैसे आज के डेट में अगर पूछा जाता है तो वो हम जरूर लिखेंगे वर्तमान में अमेरिका जो है भारत के साथ थोड़ा क्या बहुत अधिक ही पड़ला भारी दिख रहा है। और यही वजह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे इंडिया आने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है कि आगे कुछ ही महीनों में डोनाल्ड ट्रंप का विजिट होगा इंडिया में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये काउंटर, ये सब चीज़ें एक साथ आपको लेकर चलनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से IR के जो प्रश्न है वो इस तरह से यहाँ पे लिखने होंगे। और आगे की राह देखिए इन्होंने लिखा है कि आगे की राह कैसे होनी चाहिए, इस पे इन्हें कितने मार्क्स मिले हैं, 4.5 नंबर मिले हैं। और रिमार्क अच्छा, टोटल जो दिया है वो अच्छा प्रयास दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है IR की कॉपी लिखी जानी चाहिए। और देखते हैं इन्होंने फाइनली जो बहुत से जो क्वेश्चन तो बहुत से लिखे होंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उससे आप हमसे जुड़े ताकि हम इसकी जो कॉपी है साक्षी घर की कॉपी हम इसे आगे प्रोवाइड कर सकें आपको, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए जो रिमार्क, फाइनल रिमार्क दृष्टि वालों ने दिया था कि प्रभावी भूमिका लिखी, इनकी भूमिका में दिक्कत थी। ओवरऑल जितने भी इन्होंने आंसर लिखा है उसमें भूमिका में ये थोड़ा कमज़ोर पाई गई हैं। और वहीं पर भाषा पर ध्यान देने की बात कही गई है, भाषा भी थोड़ा इनका प्रभावशाली नहीं था ऐसा लगा दृष्टि वालों को, तो इन्होंने 2 रिमार्क इन्हें दिए हैं, ठीक है। और ओवरऑल जो कंटेंट की बात है क्वेश्चन की, ओवरऑल 250 में 75 नंबर दिए हैं। ये टॉपर हैं हिंदी मीडियम की, इन्हें 250 में 75 नंबर दृष्टि वालों ने दिए हैं। इसमें कॉन्टेक्स्ट पर इन्होंने A ग्रेड दिए हैं, कंटेंट पर इन्होंने B ग्रेड दिए हैं, स्ट्रक्चर पर B ग्रेड दिए हैं। उसके बाद करंट लिंक, मतलब जो करंट लिंक और एग्जाम्पल, मतलब जो वर्तमान में लिंक करने के, जैसे अभी मैंने अमेरिका के साथ बताया है भारत के, इस तरह की जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें लिंक करने पे इन्हें B ग्रेड दिए हैं, कंक्लूजन पे B ग्रेड दिए हैं, लैंग्वेज पे इन्हें C ग्रेड दिए हैं। तो ओवरऑल इस तरह से मार्किंग की गई है साक्षी घर के, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ इस सेगमेंट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सीखा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक प्लीज़ करके अधिक से अधिक शेयर करें। जितने लोगों से आप शेयर करेंगे उतने लोगों तक ये बातें पहुंचती हैं, ये कॉपियाँ पहुंचेंगी और लोग भी अच्छे तरीके से लिखना सीखेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।